हेलो। सबसे पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करती हूँ और बिजली पासी राजा जो दलित समाज से हुआ करते हैं उनको सशक्त नमन। दलित मनवादियों ने कहा है राजा तो हमारे मूल निवासी हुआ करते थे, दलित मनवादियों की भाषा है और उनको सशक्त नमन और दूर दराज से आए हुए सभी साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, यह देश बहुत धर्मतंत्र में तब्दील होता जा रहा है और यह जिम्मेदारी हमारे बहुजन समाज की है। रैदास जी ने पहले ही कहा है कि रैदास एक ही बूंद से भयो सबका विस्तार और मूर्ख है जो करत हैं वर्ण अवर्ण विचार। तो ये हमारे जो मनवादी विचारधारा के लोगों ने धर्मतंत्र हमारे समाज के ऊपर थोपा और समाज के ऊपर थोपा और हम उनकी व्यवस्था को हम ढो रहे हैं और हम अपने भाइयों को अपने से अलग करके उनको देख रहे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो रैदास जी ने इतना समय पहले कह दिया है कि जो सभी है सभी एक ही जैसे पैदा होते हैं और एक ही जैसे रहते हैं। मनवादी विचारधारा के विदेशी लोग आ करके हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते हैं उनको लोगों ने जाति पाति में बांट दिया और जो उनका काम जिसकी संपत्ति जिसकी जो है ले लिया जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा। जब वो कमज़ोर मजबूर हो जाएगा, सत्ता जिसके पावर में होगी तो सामने वाला उसके पीछे झुक जाएगा। तो हमारे राजाओं से हमें सीखने को मिलता है कि कभी हम राजा के वंशज हुआ करते थे और वो हमारे राजा कहाँ हैं। आज उन्हीं राजा के दायित्व को हमारे देश में फिर से वापस लाने की ज़रूरत है। तो साथियों, इस देश में सावित्रीबाई फूले, मैं ज़्यादा ना कह करके मैं अपने महिलाओं पे बोलना चाहती हूँ कि अगर यह देश बर्बाद हो रहा है तो इसके दो कारण हैं। मर्दों को औरतों को मीटिंग में न ले जाना पहला कारण, और दूसरा महिलाओं को आगे न आना और उनका पाखंड के ऊपर उनके पैसे खर्च करना। पति के कमाए हुए मेहनत के पैसे को अपने देवी देवता व्रत उपवास पूजा पाठ में खर्च कर देती हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि इतने मेहनत से एक महीने में 10-12 हज़ार लेके आता है तो 5,000 रुपये जो है वो एक त्यौहार में खर्च कर देती है, चाहे छठ पूजा हो, चाहे गणपति हो, चाहे नवरात्रि हो। वही पैसा अपने बच्चों को हम ट्यूशन में पढ़ाएं, वही पर तो हमारा बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है। हम अपना कमाया हुआ धन हम मंदिर में दे देते हैं, मंदिर का पंडा पुजारी अपने बच्चों को देश से विदेश पढ़ाता है और आगे करे हमारे यहाँ पर राज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके पूजा व्रत को लेके ढो रहे हैं। पहले मिसाल हमारी सावित्रीबाई फूले हैं, जिसने जब महिलाओं को मनवादी विचारधारा के लोगों ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया तब सावित्रीबाई फूले अपने मेहनत के दम पर अपने दहलीज को पार करके शिक्षा देने का काम किया और ये मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनके ऊपर गोबर कीचड़ पत्थर फेंके, उसको सहते हुए महिलाओं को आगे लाने का काम किया। आज हमारी महिलाएं उनको जानती ही नहीं, मानती ही नहीं। उनकी देवी माई, द्वितीय माई, दुनिया भर के देवी उनकी पैदा हो गई और अपनी देवी सावित्रीबाई फूले जिसने सम्मान का रास्ता मुझे दिया, उनका फोटो किसी के घर में नहीं है। मैं चाहूंगी कि मेरी जो बहन आई हुई है उसे मेरा अनुरोध है, जो महापुरुषों का फोटो है, ये महापुरुषों के फोटो को अपने घर में 100-200 लगेगा, उसको अच्छे से कांच में बिठा दीजिए और अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए और आपका बच्चा उसको देखेगा और पूछेगा और मोबाइल पर सर्च करके उसको देखिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है और वो भगवानों ने आपके लिए क्या किया है। गणपति के बारे में देख लो, सबके बारे में देख लो और अपने महापुरुषों के बारे में देख लो कि आप लोग को क्या किए हैं। इसलिए आप लोग ये पाखंड झूठ को खत्म करके सावित्रीबाई फूले का फोटो रखो और उनको आशा बनाकर आगे बढ़ने का काम करो, ये मेरा कहना है। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को जीवन में कभी कोई अधिकार नहीं दिया, कभी कोई सम्मान नहीं दिया। सावित्रीबाई फूले एक ऐसी शख्स थी जिसने महिलाओं को सम्मान दिया। अरे जब वो समय रहा करता था जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो हमारा सम्मान कैसा था। अरे वो समय याद करो, इतिहास को याद करो, फिर ससुराल में जाकर के पंडित के घर शारीरिक सेवा देते रहते थे। उम्र याद करो,
उम्र क्या होती है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से तो आज हमें 22 साल का मौका मिला। वो सावित्रीबाई फुले थी, वो सावित्रीबाई फुले थी जिसने कहा अगर किसी कारण अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उस औरत का क्या गुनाह होता है जिसको सती प्रथा दिया जाए, जिसको जला दिया जाए। वो अंग्रेज थे ऐसे भाग विधाता जिसने इसकी व्यवस्था को खत्म किया। आज कोई औरत अगर मरने के लिए तैयार है तो मुझे बताओ, ये हमारे महिलाओं के ऊपर कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया। हमको सब दिन जिंदा जलाने के काम किया, पढ़ने से रोकने का काम किया। महिलाओं का कहा तुम तो बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम तो एक जो है परिवार बढ़ाने वाली हो, सबका जो है सम्मान से घर परिवार चलाने वाली हो। ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लेकर महिलाओं को आगे लाने का काम किए। हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे चले तो हमारी दो विरासत है। साहब ने बताए कि विरासत हमारे दो जो महापुरुष हैं, एक देवी देवता के महापुरुष है, एक हमारे बहुजन समाज के महापुरुष है। हमने अपने बहुजन महापुरुषों को भूल करके इन मनवादियों के बताए हुए दो पाखंडी बाबाओं और देवी और देवताओं के बारे में हम पढ़े हुए हैं। और देवी देवताओं को छोड़ दो बहनों, वो कभी आपका हित नहीं कर सकते। मैंने देख लिया हमको क्या करते, हमको अपने पति का ही गुलाम बनाते थे, सिंदूर पहना करके गुलाम बनाते थे। जयमाल से शादी करो, हर जाति के लोग धर्म के लोग जयमाल से शादी कर रहे हैं, हम क्यों किसी का गुलाम बने? हमें गुलाम बनाने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान नहीं दिया है। हमें बाबा साहब ने कहा तुम आजादी से जी सकते हो। इसी भारत देश में सिख ईसाई मुस्लिम सब लोग रहते, कोई सिंदूर लगाया है क्या? नहीं लगाया है। इसीलिए आप आजाद हो जाओ, किसी पति के गुलाम ना रहो, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके काम में सहयोग करो। ये हमारा जीवन साथी का मतलब होता है। तो हमारा काम है ढोंग पाखंड से बचिए और ढोंग पाखंड से बचो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो और अपना राजा बनाने का काम करो। नहीं तो फिर वही मनुस्मृति लागू होगी और मर्दों को तो नहीं, औरतों को वो इज्जत उछाली जाएगी कि हमारा कोई कोर्ट में सुनने वाला नहीं होगा। आप देख रहे हैं हाथ रस्सा, आप देख रहे हैं किसी का लिखा जा रहा नहीं लिखा जा रहा है। और चुनाव के टाइम भी सही मुद्दे पर अपना वोट करिएगा। समय आपके पास है, किसी पार्टी की बात हम लोग नहीं करते, लेकिन राजा अपना बनाना काम है, राजा अपना बनाइए। इसी बात के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बढ़िया।